हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 है। तो सेक माइनस टेन, ये आपको पता है कि आइडेंटिटी होती है अपने पास सर्वसमीकरण। इसका माइनस वाला चाहिए तो इसका उल्टा होगा 5, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/5। यदि ये दे रखा हो और फिर प्लस में पूछे तो उल्टा होगा। क्यों होता है? आपको ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो ये सेक यदि ए है और टेन यदि बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ए प्लस बी। एक बार इसको माइनस कर देंगे, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो इनमें से दोनों में से किसी को भी एक को आगे लेके जाओगे तो 1 हो जाएगा। जैसे सेक प्लस टेन यदि मैंने इधर रखा और आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। या इस टर्म को इधर रखा और इसको मैं आगे लेके आया तो वो क्या होगी 1/सेक प्लस टेन। तो एक आपको दे रखा हो और दूसरा आपको चाहिए तो हमेशा क्या होगा, अपोजिट उल्टा होगा। अगला देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट आपको पता है क्या होगा, जीरो। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये अपने पास जीरो है। जीरो इंटू समथिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे क्या एक ट्राइंगल है जिसकी एवरी साइड अपने को दी गई, ईच साइड 13 15 14, तो अलग अलग है। इसका मतलब स्केलिन ट्राइंगल होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ये जो हीरो का फॉर्मूला होता है उससे हम इसका एरिया निकालेंगे। वो होता है एस इंटू एस माइनस ए, इसकी एक साइड है, एस माइनस बी, बी सेकेंड साइड और सी थर्ड साइड। और इस पूरी का हम क्या लेते हैं, रूट। एस हमारा होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का टोटल। तो इनका टोटल करेंगे 13 प्लस 15 28 और प्लस 14, तो ये आ जाएगा 42। और सेमी पेरीमीटर यानी आधा करेंगे तो हो जाएगा 21। बस यहाँ पुट करना है। तो एस की जगह रखेंगे 21, फिर इंटू एस माइनस ए, तो 21, और इसमें से 13 अपन माइनस कर देंगे तो 8। एस माइनस बी, 21 में से 15 गए 6, और 21 में से 14 गए 7। ये पूरे का अपने पास रूट है। अब देखिए, इनको मल्टीप्लाई करके नहीं करना, इनके टुकड़े कर लीजिए। क्योंकि रूट लेना है तो आपको पता है कि यदि अपने पास पेयर होगा तो उसमें से एक संख्या बाहर आएगी। तो 21 को मैं लिखूंगा 7 इंटू 3, 8 को लिखूंगा 4 इंटू 2, 6 को लिखूंगा 2 इंटू 3 और इंटू 7। इसका पूरे का रूट लेना है। यहाँ पे देखिए, एक साथ ये रहा, एक ये रहा, दो है तो रूट के बाहर एक आ जाएगा। तीन, एक ये रहा, एक ये रहा, तो एक तीन बाहर आ जाएगा। दो, इनमें से एक बाहर आ जाएगा। और फोर का रूट अपने पास कितना आ जाएगा, टू, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ गया, 7 गुना 3 21, 21 गुना 4 84। तो ये आ जाएगा 84 स्क्वायर इंच। नेक्स्ट देखिए, सर्कल है, उसकी रेडियस 17 है, एक कोड की लंबाई कह रहा है 30। उस सर्कल की कॉर्ड जो है उसके सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, ये हमें पूछा है। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास इसकी एक कोड है ए बी मान लीजिए। सेंटर से उससे परपेंडिकुलर डालें तो ये हमें लेंथ पूछी गई है ओ से एम तक। परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको पता है कोड को बाइसेक्ट करेगा तो पूरी 30 थी 15 हो जाएगी। ओ से ए को मिला दें तो रेडियस है, ये 17 है, कर्ण 17, आधार 15, तो लंब कितना होगा 8, तो ये आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। पाइथागोरस लगानी है आपको। अगला देखिए, कोट वाई की वैल्यू दी है, कोस स्क्वायर वाई का मान पूछा। आपको पता है कि कोट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, आधार बटे लंब। यदि अपन हाइपोटेनस निकालें, कर्ण इसका निकालें, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, और इसका रूट ये हो गया 169, जिसका अंडर रूट आ जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे कॉस स्क्वायर वाई, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस तो कितना है 12, स्क्वायर करेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो हो जाएगा 144 अपॉन कर्ण का स्क्वायर 169। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पाई चार्ट दिया है, कह रहा है PQRSTU। यहाँ पे अपने पास 6 स्कूल है और इसमें गर्ल्स की जो है परसेंटेज दिया गया संख्या का। सभी में टोटल जो गर्ल्स हैं वो अपने को दी गई 3000। हमें कह रहा है
क्वेश्चन में कि पी और आर में लड़कियों की कुल संख्या, तो पी में देखिए 17% है, आर में 31% है। इन दोनों का जोड़ देंगे तो 48% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए आपको पता है कि पूरा परसेंटेज में 100 होगा, 100% इक्वल टू 3000 है। 50% करूं मैं, इसका आधा करूं तो आपको पता है आधा कितना हो जाएगा, 1500। ये हमारे पास 50% है, तो 48 निकालना है, तो इसका 2% और निकाल सकते हैं। कितना होगा, 100 से भाग दिया, एक का मान 30 आ गया, दो का मान 60 होगा, तो इसमें से 60 और कम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1440। तो क्योंकि 1% की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पे, 30। तो इसको आप इस टाइप से वर्बली कर सकते हैं बिना पेन चलाए। अगला देखिए, दो सर्कल है, उनकी रेडियस है 12 और 5, इनके सेंटर के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 25 सेंटीमीटर है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हमें पूछी है। ये इनकी यदि कॉमन कोड है तो इसकी लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, ये बड़े वाले की जो रेडियस है ये हमें दी गई है 12 और छोटे वाले की हमें दी गई है 5। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 है। इसकी कॉमन कोड जो है सीधी, इसकी यदि हम बात करें, ये होती है अंडर रूट। यदि ये डिस्टेंस इनके बीच की डी होगी तो डी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर, ये यदि कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। दूरी देखिए कितनी थी, 25, स्क्वायर कर देंगे 625, माइनस कैपिटल आर 12 है, स्मॉल आर 5 है, 12 माइनस 5 7, 7 का स्क्वायर 49, इसका रूट लेंगे। ठीक है, तो 25 तो ये माइनस हो जाएंगे, बचे कितने, 24, तो 600 में से 24 घटाएंगे तो 576, इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो 24 सेंटीमीटर ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सभी कंपनियों की औसत बचत, एवरेज सेविंग और एवरेज एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे अपने को दिया गया है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनी। यानी पहले वाला जो बार है वो सेविंग का, नेक्स्ट है वो एक्सपेंडिचर का। तो सेविंग की बात करें 600 प्लस 1600 2200 प्लस 1200 3400 प्लस 600 4000 और प्लस 800, तो ये सेविंग आ गई 4800। किसका, एक्सपेंडिचर का, तो हम एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा 800 200 1000 हो गया, 1600 2000 और 2000 4000, तो 4000 का कितना परसेंट है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 जीरो हमारी ये कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल, 4 से 12 टाइम 12 इंटू 10, तो 120% इसका आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि अपने पास व्हील है, पहिया, उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर, 10 राउंड के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे पहिए की बात करें, ये अपना पहिया है, तो एक राउंड में जैसे यहाँ से चलना, यहाँ पे यदि ये धरातल पे है, जमीन पे है, ठीक है, यहाँ से यदि चलना स्टार्ट करेगा, जब तक ये यूं आगे की तरफ चलेगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ नहीं आ जाता, तब तक एक चक्कर की दूरी ये होगी। एक चक्कर का मतलब क्या होता है, इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस की बात करें तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 14, तो ये हमारे पास आएगी एक चक्कर की डिस्टेंस। 10 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 और 22 गुना 4 88, 88 गुना 10 880 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका हमें मान निकालना है। देखिए 1 प्लस सेक स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर की बात करें तो ये होता है अपने पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, अपोन में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर ए एलसीएम आएगा तो ये होगा कोस स्क्वायर +1, नीचे भी वही है, तो ये तो टर्म कैंसिल होगी और यहाँ बचेगा एलसीएम जो लिया कोस स्क्वायर, यानी यहाँ अपने पास बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बाकी ये टर्म हमारे यहाँ पे कोस आ जाएगा स्क्वायर में, तो ये टर्म इससे कैंसिल होगी। ठीक है, प्लस, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, यहाँ भी देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए करेंगे, एलसीएम अपना क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये इधर होगा साइन स्क्वायर ए +1, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा साइन स्क्वायर ए पलट के ऊपर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 10 130 और +25 तो 155। फिर यहाँ पे देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 गुना 4 48 ने 480 प्लस 12 गुना 4 48 480 प्लस 48 528
माइनस 155। ठीक है। अब देखिए 528 में से यदि आप 155 माइनस करते हो तो आपको पता है ये सारे ऑप्शन इससे बड़े आ रहे हैं, एक ही ऑप्शन है डायरेक्ट इस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले अपन डिवाइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये नंबर चेंज होगा, 5 अपना ऊपर जाएगा और 2 अपना नीचे आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, तो 5 से अपना 5 कट जाएगा, यहाँ बचा 5/4, फिर माइनस, ये भी देखिए किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, 5 अपना ऊपर आ जाएगा और 3 अपना नीचे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अपने पास आ जाएगा 5/6 अपॉन, यहाँ पे अपन देखें तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में 5 ऊपर 1 नीचे, तो 5 से 5 कटेगा, 2/1 यानी 2, माइनस, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 25 अपना नीचे आएगा और 4 अपना ऊपर, तो 2 × 2 4 से 4 कैंसिल होगा और 5 से 5 टाइम, तो ये होगा माइनस का 1/5, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, ये होगा 1/4। अब इसको अपन प्लस माइनस करना है, ऊपर यदि एलसीएम की बात करें तो 12 आ जाएगा, 4 का भाग देंगे 3 बार। ठीक है, तो 5 × 3 15 और 6 का देंगे 2 बार, तो 5 दूनी 10, 15 में से 10 गए 5 बटे, यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा 20, कुछ नहीं एक, तो एक का भाग दिया 20 बार, 20 दूनी 40, ये तो प्लस के, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 से करेंगे 5 टाइम। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 41, कोई दिक्कत नहीं आता। इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से 3 टाइम और 4 से 5 टाइम, ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो 25/41 × 3 करेंगे तो 123, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक पर्सन है 25% के प्रॉफिट पे वो गेहूं को सेल करता है, यदि सेलिंग प्राइस 40 रुपीज कम कर दिया जाए तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट की जगह क्या होगा, 25% का लॉस होगा। स्टार्टिंग वाला आपको सेलिंग प्राइस पूछा है, मान लीजिए कॉस्ट जो था वो हमारे पास था 100। ठीक है, पहले 25 का प्रॉफिट तो 125, फिर 25 का लॉस तो 75, ये परसेंटेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 50 का, और प्राइस कितना तो उसने कम किया 40, तो 40 जो है वो 50 की हमारे पास वैल्यू है। अब सीपी पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन पूछा इनिशियल सेलिंग प्राइस, तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 2 टाइम, 25 से 5 टाइम, तो आंसर हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 14,000 रुपीज फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, चक्रवृद्धि ब्याज है 10% दर है, 14,000 इसका प्रिंसिपल है, 2 साल टाइम है, हमें पूछा है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। आपको बताया 10% यदि रेट हो और टाइम यदि 2 साल हो तो कंबाइंड रेट क्या होती है, 21%, ये करवा रखा है सीआई में। यहाँ पे देखिए 14,000 जो अपने पास है, इसका 21% यदि हम निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। ठीक है, 21 × 4 = 84, 21 और 8 = 29, तो आंसर आ जाएगा 2940। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सर्कल है, उसका सेंटर है, उस पे एक कोड है एक्स वाई और सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 180 डिग्री है। देखिए 180 डिग्री का एंगल आपको पता है क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल ये होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होगा वो 180 का होगा। यहाँ पे यदि इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो ये इसकी कोड होगी एक्स वाई, तभी तो ये एंगल होगा सेंटर पे कितना, 180 डिग्री का। अब हमें कह रहा है यदि कोण जो है यानी एक्स वाई जो इसका डायमीटर हो गया, सेंटर से जो भी जीवा जाती है वो वर्त की सबसे बड़ी जीवा यानी क्या होता है, व्यास होता है, तो ये 36 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इसका हाफ करें तो अपने पास रेडियस आ जाएगी कितनी, 18, ये आपको पूछे। अगला देखिए, 30 स्टूडेंट की एवरेज एज 15 ईयर है, एवरेज एज में कह रहा है कैलकुलेशन के टाइम क्या हुआ कि छात्र की जो एज थी स्टूडेंट की 9 ईयर थी, उसके बजाय उसको 15 ले ली, ज्यादा ले ली, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो एवरेज जो भी आएगा वो हमारा 15 से कम आएगा। ठीक है, तुक्का भी लगाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। अब देखिए, नो एक्चुअल में थी 15, उसकी काउंट की गई, कितनी ज्यादा काउंट कर ली गई, 6 साल, तो ये वापस कम होनी चाहिए, लेकिन कितने स्टूडेंट हैं, 30 है, तो इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो सभी पे पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 30, ये एवरेज में पढ़ा चुका हूं मैं एरर वाले, तो 1/5,
ये हो जाएगा अपना 0.2, यानी जो भी इनका एवरेज था 15 वो 0.2 कम होगा, तो आंसर आ जाएगा 14. नेक्स्ट देखिए, यदि वो ज्यादा लेता है कैलकुलेशन में तो कम करेंगे, कम लिया है और ज्यादा थी एक्चुअल में तो बढ़ा देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे कह रहे थे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + x² अपॉन 1 - x। इसको सिंप्लीफाई करना है, चलिए यहाँ पे देखिए 1 + x² है अपॉन 1 - x, डिवाइड चेंज हुआ किसमें, मल्टीप्लाई में, तो x - 1 हमारे पास ऊपर आ जाएगा अपॉन, देखिए ये है हमारे पास 1 - x⁴, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर माइनस x² का स्क्वायर, तो a² - b², तो एक बार इसको मैं प्लस कर दूंगा 1 + x² और एक बार इसको कर देंगे -1 - x², ठीक है, मल्टीप्लाई x इंटू 1 - x अपॉन 1 + x, ये हमारे पास है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 1 - x है, 1 - x कैंसिल, ठीक है, ये हमारे कैंसिल हो गए। 1 + x² से ये वाली टर्म भी हमारी कैंसिल हो गई, तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे x - 1 है और यहाँ 1 - x² यानी वापस a² - b², यदि यहाँ से मैं ऊपर माइनस कॉमन लूँ तो ये होगा 1 - x, नीचे दिन को ओपन करेंगे तो ये होगा 1 - x और इंटू 1 + x, ठीक है, इंटू में है x अपॉन 1 + x, तो ये वाली टर्म हमारी अगेन कैंसिल हो जाती है, ऊपर बचा हमारे पास माइनस और इंटू में x, नीचे बचा हमारे पास 1 + x का होल स्क्वायर, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, की एक समान चाल से वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी स्पीड वो 8 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करते हैं तो 2 घंटे, उसको स्पीड बढ़ाएंगे तो 2 घंटे कम लगेंगे। हमें ओरिजिनल स्पीड यहाँ पे पूछिए, ये यहाँ पे स्पीड नहीं है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, किलोमीटर है। देखिए ये आपको पता होगा कि आप बेसिक से भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। यदि दूरी की मैं बात करूं तो वो है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड चालों का गुणनफल। मान लीजिए रियल स्पीड की यदि बात करें वो थी x, तो x थी, फिर बढ़ा के कितनी कर दी x + 8, तो चालों का गुणनफल। यदि टाइम का डिफरेंस है तो आपको बताया था नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना 8 और टाइम का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ से देखिए 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 240, x को अंदर गुणा कर देंगे तो x² + 8x और 240 को भी मैं इधर लेके आऊं राइट साइड में, तो 240 = 0, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को ऐसे इसके फैक्टर करने हैं कि इंटू करने पे माइनस का 240 आए और ऐड करने पे प्लस का 8 आए। अब नहीं आइडिया लग रहा तो आपके पास देखिए, हाँ क्योंकि हमें x का मान निकालना है वही पूछा है, तो 4 ऑप्शन में होगा, तो आप यहाँ से ऑप्शन उठा के देख सकते हैं। यदि पहला x 15 हो और 8 बढ़ा देंगे तो कितनी होगी 23, गुणा करने पे यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, पॉसिबल नहीं। यदि पहला 12 हो फिर हम 8 बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी 20, तो 12 गुना 20 करोगे 240, और यहाँ 8 बचना चाहिए, इसका मतलब प्लस का 20 होगा माइनस का 12 होगा, आ गया। इसके बाद ये x के दो मान आगे -12 + 20 इक्वल टू 0, आगे जब जाएगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो x का मान कितना आ जाएगा 12। इस टाइप से आपको डायरेक्ट आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। अगला देखिए, टीना कह रहा है कि अकेले किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर रही है अलोन, मीना ये कर रही है 15 डेज में, इनको 18,000 रुपये मिलते हैं काम करने के लिए, तो मीना को कितना रुपया मिलेगा। देखिए एक साथ काम करेंगे, इनका यदि टाइम की यदि मैं बात करूं तो 3 से 4 टाइम, 3 से 5 टाइम, 4 और 5 के रेशियो में है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो एफिशिएंसी की बात करें तो टीना की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 और मीना की कितनी होगी 4, टाइम का उल्टा होगा। और ये जो 18,000 रुपए यहाँ पे 18,000, ये एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे, तो 5 + 4 9 से डिवाइड करेंगे, और हमें मीना का पूछा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8,000। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है पी का 20%, का मतलब इंटू 20%, क्यू के 40% में जोड़े तो प्लस, और क्यू और इसका कितना 40%, तो कह रहा है रिजल्ट जो आएगा वो क्यू का 80% आता है, तो क्यू का मतलब मल्टीप्लाई और कितना 80% आता है। देखिए सभी में परसेंट था इसलिए मैंने इसका परसेंट का साइन लिया, जो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए P का 20 इक्वल टू में ये Q इंटू 40 आगे जाके माइनस होगा, तो बचेगा Q इंटू 40, 40 क्यू से 80 क्यू से 40 क्यू माइनस
20 से 1 टाइम, 20 से 2 टाइम। तो P अपॉन Q हमारे पास आ जाता है 2 अपॉन, यदि P 2 होगा तो Q होगा 1। कह रहा P जो है वो Q का कितना परसेंट है, Q का कितना परसेंट है, डबल है यानी 200% आ जाएगा। ठीक है भाई, P है 2 और Q है 1% में पूछा तो 100 से गुणा कर दोगे। अगला देखिए, मार्क प्राइस जो है वो मूल्य का 2 अपॉन 5 जो पार्ट है वो सेलिंग प्राइस के 5/8 के बराबर है। मार्क प्राइस का मतलब मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5, ये इक्वल है सेलिंग प्राइस के 5/8 के। ठीक है, यहां से देखिए मार्क प्राइस और एसपी को मैं इधर लाऊंगा लेफ्ट में तो वो अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू ये 5 जाके 5 से इंटू होगा 25, 2 होगा 8 से तो 16, 25 उसका मार्क प्राइस है, 16 में वो सेल कर रहा है। तो यहां से आप देखो डिस्काउंट उसने कितने का दिया, 9 का। डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे, और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 36%। नेक्स्ट देखिए, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस इक्वल टू टी अपॉन यू इक्वल टू दिया 2/5, ये रेशियो में दिया। रेशियो में आपको पढ़ाते टाइम बताया था, ये डिवाइड में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन लगा के भी लिख सकते हैं इस टाइप से, P इज टू क्यू। इसका मतलब है कि P R T इनकी वैल्यू 2 है और नीचे वालों की वैल्यू 5 है, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप रख सकते हैं, यदि इनकी ऑर्डर सेम है इनका, यदि घात इनकी बराबर है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पी आर टी की जगह हम क्या रख देंगे, 2। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 इंटू टू 8, प्लस 3 इंटू टू 6, प्लस 7 इंटू टू 14, अपॉन यहाँ पे रखेंगे 5, तो 20 प्लस 15 प्लस 35। ठीक है, ये हमारा हो गया 28, नीचे हो गया 70। 7 से कैंसिल 4 टाइम और 7 से कैंसिल 10 टाइम, 2 से 2 और 2 से 5, तो आंसर आ जाएगा 2:5। अगला देखिए, 25 लीटर का मिक्सचर है, उसमें 30% स्प्रिट है और रिमेनिंग क्या है, वाटर है। 5 लीटर उसमें वाटर ऐड कर दें तो स्प्रिट का परसेंटेज क्या होगा। ये आपको मैंने बताया था, घोल वाले फॉर्मूला से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप बेसिक से कर सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं। ओल्ड सॉल्यूशन 25 है, इसमें स्प्रिट कितना है, 30%। ठीक है, 25 पहले था, 5 और मिला दिया उसमें ऐड कर दिया, तो न्यू सॉल्यूशन कितना होगा, 30। स्प्रिट का परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, 30 से 30 कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 25%। बस इसमें ये ध्यान रखना, जो चीज ऐड कर रहा है उसका परसेंटेज नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे अपोजिट। तो यहाँ पे ऐड क्या कर रहा है, वोटर, इसलिए वोटर का नहीं आएगा, किसका आएगा, स्प्रेड का। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए एक्स और वाई 3 डिजिट के कोई दो नंबर है अपने पास, उनका डिफरेंस 729 है और उनका एसिव 81 है, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, दोनों नंबर का सम कुछ है। देखिए, आपको ये बताया था कि यदि दो नंबर आपके पास है और उनका एच सिर्फ एच है, तो नंबर हमारे पास क्या होंगे, एच एक्स और एच वाई। एच क्या है, इनका मैसअप है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्स और वाई यहाँ पे क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, वन के अलावा। एक्स और वाई तो इसने नंबर ही दे दिए, चलो अपने ए और बी से इंटू कर देंगे। एचसीएफ हमें यहाँ पे गिवन है 81, तो संख्याएं मेरे पास क्या होंगी, 81 ए, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी संख्या बोल रहा है, वाई भी बोल रहा है, तो एक्स वाई से गुणा नहीं करके ए बी से कर देते हैं। सेकंड होगी 81 बी, कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, संख्याओं का डिफरेंस हमें दिया गया है कितना, 729, तो 81 ए माइनस 81 बी इक्वल टू होगा 729। यहां से 81 यदि अपन कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा a माइनस बी इक्वल टू 729। 81 से 9 टाइम कैंसिल हो रहा है, यहां से मेरे पास क्या आ जाता है, ये आ गया कि a माइनस बी जो होगा वो मेरे पास कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। यानी ए और बी का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, कब आ सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं सर, जैसे यहाँ पे मान लो 21 हो जाए। ठीक है, और 21 में से एक संख्या यदि अपन घटा देते हैं, कितनी, 12, तो भी 9 आएगा। लेकिन नहीं, एक कंडीशन क्या होगी कि ये जो ए और बी है हमारे पास, एक तो वो को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, दूसरा देखना भी है कि पॉसिबल है कि नहीं। यहाँ पे यदि देखिए मैं एक की जगह 10 भी लेता हूँ, एक की जगह 10 लेता हूँ, तो ये संख्या होगी 81 गुना 10, 810 हो सकती है, क्योंकि इसने बोला 3 डिजिट के नंबर है, 10 हो सकता है। यदि मैं यहाँ पे 11 लेता हूँ, तो ये क्या हो सकती है, इनको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 891 पॉसिबल है। यदि यहाँ पे मैं यदि
ए की जगह यदि 12 ले लेता हूँ तो क्या पॉसिबल है? 12 गुना एक करेंगे 12, 12 96, 12 से गुणा कर दिया 12 हो गया, एक कैरी यहाँ पे 12 96 और एक 97, ये भी पॉसिबल है कि ए हमारा कितना हो जाए? 12 हो जाए। और इसमें से यदि मैं 3 घटा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या ये पेयर पॉसिबल है? हाँ है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि ए और बी की वैल्यू कोप्राइम होगी, जबकि इनमें 3 कॉमन आ रहा है। कुछ भी संख्या कॉमन ही होना चाहिए, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। क्या 13 हो सकता है क्या? 81 इंटू 13 करेंगे, 1 से इंटू किया 13 1, 13 104 और एक 105, तो ये तो 4 नंबर का नंबर आ गया, 4 डिजिट का, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 12 तक की वैल्यू हो सकती है, तो 12 और 3 हो सकते हैं। इसके बाद देखिए 11 और 2 होते हैं, डिफरेंस लोगे तो 9 ही आएगा। इसके बाद 10 और 1 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये 9 लेते हो तो यहाँ पे 0 होगा तभी आएगा, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं। अब ये को प्राइम नंबर आपस में नहीं है, तो इसलिए ये पेयर हमारा हट गया। 11 और 2 हो सकते हैं, 11 से गुणा करने पे क्या आ रहा है अपने पास? 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 891। और दूसरा बी की जगह 2 लेते हैं तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा 162। ये दोनों दो नंबर जो है 3 डिजिट के आ रहे हैं। 10 और 1 हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे 1 लोगे तो वो 81 गुना 1 2 डिजिट का नंबर आएगा, 3 डिजिट का नहीं आएगा। केवल ये एक पेयर पॉसिबल है। तो नंबर हमारे पास होंगे 891 और 162। दोनों का सम पूछा है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1053। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे दिया गया है कि 12 मीटर हाइट का एक अपने पास बिल्डिंग है और उसके टॉप से एक टावर की टॉप का उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल दिया है। जैसे ये अपने पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी हाइट है 12 मीटर। अब कह रहा है कि इसका जो टॉप है, यहाँ से भी दूसरा टावर का टॉप देख रहे हैं तो एलिवेशन एंगल बन रहा है। इसका मतलब हम कहाँ देख रहे हैं? ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो टावर जो होगा वो इससे क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। और ये जो एलिवेशन एंगल है इसके टॉप से इसके टॉप का, ये है हमारे पास 60 डिग्री। ये कह रहा है कि इसके फुट का जो डिप्रेशन एंगल है वो हमें दिए गए कितना? थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है। टेन थीटा जो होगा वो हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि ये 3 है तो ये कितना होगा? 4। एक्चुअल में ये 12 है, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 12। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 4। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। तो ये हमारे पास आ गया 16। ये 16 है तो ये भी हमारे पास कितना होगा? 16 होगा। यहां तक यदि मैं टावर की बात करूं तो ये लेंथ हमारे पास कितनी है? 12। ये लेंथ और निकाल के ऐड करते हैं तो टोटल लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे 60 है तो यहाँ कितना होगा? 30। 30 के पास ऊपर ट्राइंगल की बात हो रही है, बड़ी होगी साइड, बड़ी करने के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब √3 की वैल्यू रख दो तो 16 इंटू 1.7, सो 16 से मल्टीप्लाई करोगे 16 से, 16 थी 48, 16 से 112 और 4 116, 16 और प्लस 11 यानी 27, दो पे पॉइंट तो 27.68 और प्लस 12 इनको ऐड कर दोगे तो 39.68, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए। चलिए, ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, आपको यदि अच्छे लगते हैं, सही समझ में आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।